सरकार या तो बातचीत कर ले, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन हमारा पूरे देश भर में चलेगा, हम उनकी खिलाफत पूरे देश भर में करेंगे। लखनऊ में किसान नेता राकेश टिकैत गरज रहे हैं। हमारे मसले बहुत हैं, सरकार हमसे बातचीत कर ले, बातचीत से इसका समाधान निकाल ले। जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने बातचीत करी, बहुत मिठी बात करी, शहद से भी मिठी आवाज थी। हमको खतरा लगता है, देश का प्रधानमंत्री इतनी मिठी बात करे, हमको शक होता है पूर्ण रूप से। कमजोर नहीं, हम चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री मजबूत रहे, लेकिन हमारे मसले भी ठीक करें। हसन मुल्ला किसान आंदोलन को और भड़का रहे हैं। इसके आंदोलन के चलते हमारा 700 के करीब साथियों शहादत दी। हमारा ऊपर कितना ना किया जुल्म हुआ, कितना बदनाम हुआ, मगर किसान पीछे नहीं हटा। किसान ने ऐलान किया था, हमारा 700 कॉमरेड शहीद हुआ, 60,000 भी होगा तब हम नहीं जाएंगे जब तक हमारा जीत नहीं होगा। योगेंद्र यादव कृषि कानून का डेथ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। मैंने एक बार बार बोली, मैंने कहा भाई देखो, ये 3 कानून तो मर चुके हैं। ये बात मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूं। फिर हमारे साथी पूछते थे, जी कानून मर गए तो हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं? मैं कहता था भाई कानून तो मर गए, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है। डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और आपकी इस सभा का कुछ असर होगा कि सभा की घोषणा और सभा के होने के बीच में प्रधानमंत्री ने कह दिया, ठीक है जी डेथ सर्टिफिकेट दे देंगे हम इसका। सीपीआई नेता अतुल अंजान अब किसानों की महारैली मोदी की लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में करवाना चाहते हैं। अभी तो ये लखनऊ में, राजधानी उत्तर प्रदेश में, जहां चुनाव है फरवरी मार्च में, वहां रैली है। अब रैली करनी चाहिए हमें कहां जानते हैं? बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में लाखों की संख्या में इकट्ठा करके उस बनारस को गंगा के किनारे भगवान शंकर के काशी के समय उठा देना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में और देश में जालिमों की हुकूमत नहीं रहेगी, अब जुल्म नहीं रहेगा। कई किसान नेता तो किसान विरोधी सरकार को कुर्सी से उतार फेंकना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे लोगों के हाथ से ये रोटी छीनकर उन कारपोरेट लोगों को देने के लिए उतार ले, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको इस कुर्सी से उखाड़ कर फेंक दे, ताकि हमारे खिलाफ कोई फैसला न ले पाए। और हमारा आप सबसे इतना ही निवेदन है भाइयों, एकजुट होकर रहना है। बहुत तरह की बातें आएंगी कि उनका आईटी सेल ऐसा प्रचार करना शुरू कर दिया कि पंजाब वाले अब नहीं रुकेंगे। मैं वायदा करता हूं मेरे दोस्तों, पंजाब जैसे पहले इस आंदोलन में था, भले हमारे कानून रद्द हो गए, एमएसपी की गारंटी की लड़ाई बाकी है, उसी तरह आपसे सबके साथ रहेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसानों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महापंचायत जमाकर शक्ति प्रदर्शन किया और ये भी बताने की कोशिश की है कि अगर सरकार सोच रही है कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी से किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। पहली दफा किसान लखनऊ तक पहुंचे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक इस महापंचायत में यूपी के बुंदेलखंड, अवधी, तराई, पश्चिमी और पूर्वांचल क्षेत्रों के किसान भी पहुंचे हैं और उनमें जोश का ऑक्सीजन फिर से राकेश टिकैत भर रहे हैं। हमारे मसले 3 नहीं हैं, जो 17 कानून और पार्लियामेंट में आ रहे हैं, वो भी हमारे मसले हैं। सरकार या तो बातचीत कर ले, 16 माथी बातचीत कर ले सरकार, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन हमारा पूरे देश भर में चलेगा, हम उनकी खिलाफत पूरे देश भर में करेंगे। पूरा संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश में मीटिंगें करेंगे।
जो आपकी कारगुजारी है वो बताएंगे हम, आप नहीं मान लो कि आपके खिलाफ मूवमेंट चलेंगे, पूरे देश भर में आंदोलन चलेंगे। लखनऊ के इको गार्डन में हुई इस किसान महापंचायत का एजेंडा साफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया है। उन पर उन्हें विश्वास नहीं है। जिस संसद में ये तीनों कृषि कानून बने, उसी संसद में इन तीनों कानूनों की विदाई भी हो। साथ ही एमएसपी गारंटी कानून बने, वरना ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। बॉर्डर पर आप लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, तो क्या किसान बैठे रहेंगे? कब तक बैठे रहेंगे? अभी तो है वही, अभी देखते हैं 29 तारीख में क्या होता है। और एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि जब तक एमएसपी पर गारंटी की कानून नहीं आता, तब तक आपका स्टैंड वही रहेगा? तो वही है। सरकार बात तो करे ना कि भाई सरकार ये कहती है कि हम किसानों के फायदे के लिए काम करें। एमएसपी पे अगर सरकार कानून बना देगी तो उससे नुकसान होगा या फायदा होगा, सरकार बता दे। अगर उससे फायदा होगा तो कानून लागू कर दे, अगर उससे नुकसान होगा किसान को तो लागू मत करें। और सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने आंदोलन की नई रणनीति भी तैयार की है। 26 नवंबर को किसान बड़ा आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। 26 नवंबर को दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर किसान प्रदर्शनकारी मौजूद रहेंगे। 28 तारीख को महापंचायत भी होगी। 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर रैली भी की जाएगी। ये बातचीत के माध्यम से संयुक्त मोर्चे से ये समझौता कर ले, ये बातचीत से हल निकाल ले। देश की जनता नाराज है, आपके खिलाफ है देश की जनता। तीनों कृषि कानूनों पर भी पीएम मोदी के ऐलान के बाद किसानों का जोश और भी उफंड रहा है। और लखनऊ की महापंचायत से ये भी साफ हो गया है कि सरकार से बातचीत के बिना किसानों की घर वापसी नहीं हो रही। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।